ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब के साथ। अग्रवाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बातचीत की थी कि एनआरआई प्राइम मिनिस्टर हैं और विदेशों में कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हुआ है। बात बीजेपी और दावा करते हैं कि भाई हमारे जो संबंध हैं अब बहुत ज़्यादा सुधर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 26 जनवरी पर हमारे यहाँ चीफ गेस्ट होंगे और अच्छी बात यह है कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, तो उससे दोस्ती बढ़ रही है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, तो क्या विदेश नीति में वाकई को बदलाव हुआ है या कुछ खेल है? क्या बदलाव हो सकता है? कभी दुनिया की एक सियासत है जिसमें अमेरिका एक तरफ है, सोशल वेलफेयर स्टेट और सेकुलर स्टेट, और जो आपकी समाजवाद में मान्यता रखने वाला रशिया ग्रुप है जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना, और बीच में एक है नेम ग्रुप जो गरीब देश हैं जो एक साथ इंदिरा जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने उसकी शुरुआत की थी। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अपनी ताकत चाहता है और उसके साथ अपने एलाई चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती करके पाकिस्तान को क्या हासिल करने दिया? वहाँ उनको वो चैन की सांस नहीं लेने देते। वहाँ उनके मिलिट्री बेसिस हो गए जो कभी नहीं हटेंगे। वो अब बन गए तो बन गए, तो हिंदुस्तान क्या उसके लिए तैयार होगा? आज तक के पुरानी इतिहास में एक बार भी जब भी हमारे ऊपर संकट आया देश के ऊपर, कभी अमेरिका ने हमारा साथ दिया? जब तक 9/11 नहीं हुआ था उससे पहले आतंकवाद के ऊपर अमेरिका का बयान देख लीजिए। जब भी आतंकवाद हुआ अमेरिका ने कभी हिंदुस्तान के क्लेम को नहीं माना। क्या अमेरिका परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन में देश की मदद करेगा? क्या वो कश्मीर इशू पे हमारे साथ खड़ा होगा? वो चाइना के मुकाबले में हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, और मुझे लगता है अगर बहुत ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री दब गए तो किसी दिन यहाँ मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर देंगे। खुद आपकी शक्ल पे दोस्ती नहीं है। बीजेपी तो इस बात पर बड़ा खुश है और प्रधानमंत्री भी बहुत खुश है कि साहब ओबामा जी ने नरेंद्र मोदी जी को मैन ऑफ एक्शन कहा है, और अभी उन्होंने कहा साहब भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सिस्टम बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तारीफ करके ही तो गला पकड़ेंगे, दुश्मनी करके गला थोड़ी पकड़ लेंगे। आपको क्या हासिल हो रहा है? मैं ये कहता हूँ ओबामा तो पहले भी आए थे, उससे पहले और भी अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम कभी दबे नहीं। आज जो वो आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं? अभी पाकिस्तान ने कहा कि हम 200 एटम बम बनाएंगे और 2020 का हमारा मिशन है। क्या उसको अमेरिका ने क्रिटिसाइज़ किया? क्या आपने बुलाने से पहले उनको कहा कि आपको पाकिस्तान को मना करना चाहिए? सवाल ये कि दो लोग सिर्फ दोस्ती करने के लिए मिल रहे हैं तो वो कभी भी मिल सकते हैं, उससे देश को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर दो प्रधानमंत्री मिल रहे हैं या एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दो हेड ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं, तो कोई मकसद हल होना चाहिए उसका। 200-300 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा में खर्च हो जाएंगे, जो गरीब आदमी को तो कोई पैसा मिल नहीं रहा, लेकिन उनको खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जायज़ नहीं है। लेकिन एक बात और, आप ही के पार्टी के बड़े नेता ने बात कही थी कि भाई जब प्रधानमंत्री यहाँ होते हैं तो कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया पिछले 60 साल में देश का, और जब विदेश जाते हैं तो वहाँ फ़ख्र महसूस करते हैं कि साहब आज भारत के पास ये है, साहब भारत के पास ये है। तो वो सब कहाँ से आया? इन्होंने झूठ बोला और बार बार कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पिछले 10 उद्घाटन ये कर चुके जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। मंगलयान नेहरू जी के ज़माने से चली हुई एक स्पेस की पॉलिसी पर आधारित वो यान था जिसका श्रेय ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें इनका कोई योगदान नहीं था। इन्होंने दिल्ली जम्मू की ट्रेन का उद्घाटन करा, उसमें इनका कोई योगदान नहीं था। इन्होंने हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली आगरा का उद्घाटन करा, उसमें इनका कोई योगदान नहीं था। इन्होंने 2 पानी के जहाज़ों का उद्घाटन करा, उसमें इनका कोई योगदान नहीं था। आप नेपाल जाके 10 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ कितने दे के आए? वो पैसा कहाँ से आया? को बीजेपी का पैसा था वो? आप एक जगह और गए, शायद वहाँ भी आप पैसा दिया, फिजी में जाके पैसा दिया, तो पैसा कहाँ से आया? अगर हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, हिंदुस्तान दिवालिया था, कांग्रेस की सरकारों ने कोई काम नहीं करा था, तो ये जमा पूंजी कहाँ है जिस पे आप काम कर रहे हैं आज की तारीख के अंदर? तो झूठ तो इनका यहीं पकड़ा जाएगा। चलिए उनका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन अग्रवाल साहब जो बात रही कि चुनाव में जो नतीजे आए
उससे कांग्रेस को काफ़ी हतोत्साहित होना पड़ा। मतलब एक कहना चाहिए कि पहली बार इतनी कम सीटें कांग्रेस को मिली, ये लगने लगा कि साहब कांग्रेस अब ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस संकट काल से गुजर रही है। हम भी चुनाव लड़ सकते थे। दो बुनियादी बातें हैं इसके अंदर। पहली बुनियादी बात यह है कि हम झूठ नहीं बोलते। हमने कोई ऐसा वायदा नहीं करा जिसे हम पूरा नहीं कर सकते या जो बाद में पकड़ा जाए। ये तो कई जगह पकड़े गए ना, अब तक काले धन पे भी पकड़े गए। वो 100 दिन वाले राम बाबा कहाँ हैं, वो गायब हो गए ना। वो Z+ सिक्योरिटी लेकर इसलिए कि लोग मारेंगे अब उसको पकड़ के। प्रधानमंत्री के खुद मुंह का भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेंगे। हम भी कह सकते हैं कि साहब अगर कांग्रेस झूठ पे आधारित चुनाव लड़ती तो ये कह देती कि हम हर एक को 10-10 लाख रुपए की पेंशन देंगे। बहुत आसान काम था हमारे लिए, हम तो ताकत में थे। कांग्रेस सेकुलरिज्म का नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर कांग्रेस को कितनी भी चोट पहुंचे लेकिन कांग्रेस इस नारे को नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तासुब पे नारा देकर चुनाव लड़ते हैं। अकबर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात छेड़ी है और इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और कुछ और मुद्दों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और देश के बाद में JP अग्रवाल साहब के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।